मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने मल्टीपल और फैक्टर्स के विषय में जानकारी हासिल की थी पिछले वीडियोज में। आज हम फैक्टर एंड एक से ज्यादा नंबर, गिवन नंबर्स आर मोर देन वन, देन कॉमन फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे और गिवन नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी गिवन नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 24 है, तो 24 के फैक्टर्स, वो ऑल नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर फॉर 24। जो नंबर 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, जिन नंबर से 24 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, दीज आर ऑल नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर फॉर 24। तो देखते हैं हम 1 से और इटसेल्फ से हर एक नंबर डिविजिबल होता है, 1 से और इटसेल्फ से। तो हम देखिए, एक और थोड़ी टेक्निक ध्यान रखिए आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 से डिवाइड करेंगे इसको। आप 1 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 24 ही आएगा। 1 एंड 24 बोथ आर फैक्टर ऑफ 24। तो दोनों को लिख लीजिए आप इस तरीके से। फिर आप 24 को 2 से डिवाइड करते हैं। 24 को 2 से डिवाइड करने पर 12 आएगा आपके पास। तो ये 2 एंड 12 है, 2 एंड 12 बोथ आर फैक्टर ऑफ 24। फिर आप 24 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 और 8, तो 3 एंड 8 बोथ आर फैक्टर ऑफ 24। फिर आप 6 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 3 के बाद में 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ रहा है। तो 4 एंड 6 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 24। तो इस तरीके से आपने क्या किया, 1 2 3 4 नंबर से आपने 24 को डिवाइड करके देखा और जो रिजल्ट फाइंड आउट हुआ डिवाइड करने पर, वो रिजल्ट भी आपका 24 का फैक्टर्स होगा। एक एग्जांपल और लीजिए इसी को समझने के लिए आप। तो ये 24 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। दीज आर ऑल फैक्टर्स फॉर 24। अब ये 24 के फैक्टर्स है, इनमें से आप किसी भी नंबर से 24 को डिवाइड कीजिए, 24 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और नंबर लेते हैं हम इसी तरीके से। फॉर एग्जांपल हम 60 ले लेते हैं। 60 तो 60 लेते हैं। 60 को देखिए आप इसी पैटर्न के आधार पर आप डिवाइड कीजिए। 60 को आप 1 से डिवाइड कीजिए, 60 टाइम ही ये डिवाइड होएगा। तो 60 1 एंड 60 बोथ आर फैक्टर ऑफ 60। फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 1 प्लेस पे 0 है इसलिए 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करने पर आपका 30 आएगा। तो 2 एंड 30 बोथ आर फैक्टर ऑफ 60। तो इसलिए ये एंड ये डिवाइजर एंड क्यूटेंट both are factor of dividend।
तो यहां पर अब देखिए आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 20। तो 20 एंड 3 बोथ आर फैक्टर ऑफ 60। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड किया 15 आएगा, तो 4 एंड 15। फिर आप 5 से कीजिए, 12 आएगा आपका, तो 5 एंड 12। तो इस तरीके से आपने देखा। अच्छा अभी तो और है, 6 से कीजिए आप, 10 आ रहा है, 6 से करने पर ये 10 आया। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 60, ये सभी 60 के फैक्टर्स है। बट आपने ये इस टेक्निक से क्या देखा, इस टेक्निक से आपने ये देखा कि आपने 1 2 3 4 5 6 से आपने डिवाइड किया तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो ये 1 2 3 6 5 एंड 4 5 6 ये तो 60 के फैक्टर्स है ही हैं, बट डिवाइड करने पर जो क्यूटेंट्स आए वो क्यूटेंट्स भी आपके 60 के फैक्टर्स होंगे। तो इस तरीके से आप ये फैक्टर्स किसी भी नंबर के फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास जो एक अगला टॉपिक है हमारा, वो क्या है, ये 60 के फैक्टर्स को मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिखता हूं। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 and 60. These are all factors of 60. अब देखिए 24 और 60 इनके कॉमन फैक्टर निकलवाए जाए यदि हमें, तो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं लिख लीजिए। 1 तो सभी का कॉमन होता है, 1 सभी का कॉमन होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी सेम नंबर रहता है, तो 1 को हम नहीं लेंगे। 1 के एक्स्ट्रा हम देखते हैं 2 3 4 6 12 है। ये देखिए ये जिन पे मैंने सर्किल बनाया है, दीज आर ऑल कॉमन फैक्टर। कौन कौन से नंबर्स हो गए, 2 3 4 6 एंड 12 है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हो गए ये हमारे 24 एंड 60 के, 24 एंड 60 के कॉमन फैक्टर्स हो गए ये हमारे पास। अब इस तरीके से 2 एंड मोर देन 2 नंबर्स के फैक्टर्स लिख करके उनमें से हम कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं इसी तरीके से। अब इसके अगला स्टेप है हमारा, इन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा। तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहां पर हमारा 12। तो यदि हम 24 एंड 60 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें इस मेथड से, तो वो है हमारा 12, वो है हमारा 12। तो इस तरीके से हम गिवन नंबर्स के ऑल फैक्टर्स लिख करके उन नंबर्स का कॉमन फैक्टर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनमें से उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज कर सकते हैं। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, इन्हीं बोथ नंबर्स को यदि दिया जाए 24 एंड 60 को, तो सेकंड मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आप 24 एंड 60 के प्राइम फैक्टर कर देंगे हम। ये 24 के प्राइम फैक्टर है हमारे पास,
और ये हमारे पास 60 के प्राइम फैक्टर्स। अब इन प्राइम फैक्टर्स में से बोथ नंबर्स में आने वाले कॉमन फैक्टर्स को, कॉमन नंबर्स को चूज कर लीजिए। 2 दोनों के फैक्टर्स में से है, सेकेंड टाइम भी दोनों में से है, ये 3 दोनों में से है। 2 इसमें थर्ड टाइम भी है बट इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। बोथ नंबर्स में से कॉमन पे सर्किल लगा लेते हैं अपन। 2 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 1 टाइम। मल्टीपल किया, HCF इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया कि 24 और 60 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 ही आता है। अब आप कहेंगे कि ये HCF कहां काम आता है, तो LCM और HCF के बारे में मैं बताऊं। LCM हमारा ये आपके जो बटा के नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेने पड़ते हैं, वहां एलसीएम यूज होता है। और जब हम कोई भी सॉल्यूशन करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में या नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन में, तो कई प्लेसेस पे हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो वो कॉमन निकालने के लिए जो नंबर चूज करना पड़ता है कि गिवन नंबर्स का कॉमन नंबर क्या है, तो गिवन नंबर्स का कॉमन नंबर जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो नंबर हम गिवन नंबर्स का कॉमन फाइंड आउट करके बाहर लिख देते हैं, और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से उन नंबर्स को डिवाइड करके ब्रैकेट्स वगैरह में हम लिखेंगे। जो ये ब्रैकेट्स वाली एक्सरसाइज होगी सॉल्यूशन करने वाली, उसके अंदर हम इस बारे में और चर्चा करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसका HCF फाइंड आउट किया। अब लेते हैं हम इसका डिवीजन मेथड से लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना। मान लेते हैं कि वही नंबर है हमारे पास, तो इन्हीं नंबर्स को करते हैं। तो देखिए ग्रेटर नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइम डिवाइड हुआ, ग्रेटर नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दिया, 2 टाइम डिवाइड हो गया, रिमाइंडर रह गया 12। अब इस 12 से इस डिवाइजर को डिवाइड करना है, 12 से इस डिवाइजर को डिवाइड करना है। ये कंप्लीट टाइम डिवाइड हो गया। जैसे ही ये कंप्लीट टाइम एग्जैक्टली डिवाइड होता है, यही नंबर आपका HCF कहलाता है। यही नंबर आपका HCF कहलाता है। अगर इसके अंदर हम मोर देन 2 नंबर्स को लेकर के बात करें तो देखिए कैसे होगा। ये एडिशनल नंबर ले लेता हूं मैं कुछ 30, 75 एंड 105 ये ले लेता हूं। तो इसे करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर चूज कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर है इसके अंदर 105। इस 105 को रिमेनिंग नंबर में से किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए रिमेनिंग नंबर हम 75 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 1 टाइम डिवाइड हो गया ये, एंड ये 30 रह गया। अब इस 30 से इस नंबर को डिवाइड कर देता हूं मैं, ये 15 रह गया। इस 15 से इस नंबर को डिवाइड कर दूंगा। इस क्रम को आप दोहराते चलिए और ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, लेकिन हमने अभी तक ये नंबर और ये नंबर ही लिया, थर्ड नंबर हमारा रिमेनिंग है, बचा हुआ है। तो थर्ड नंबर बचा हुआ है, तो इस नंबर से
जो यहाँ पर है, अगर इन बोथ नंबर्स का एचसीएफ चाहिए होता था तो ये आ गया, बट थर्ड नंबर और गिवन है, चाहे ये 30 भी हो सकता है, चाहे कोई अदर नंबर भी हो सकता है, तो इस 30 को भी इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो इस 30 को भी इस नंबर से डिवाइड किया तो ये नंबर भी इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इन तीनों नंबरों का एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 15, एचसीएफ इक्वल टू 15। इस तरीके से अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर ये जो नंबर है गिवन नंबर ये डिफरेंट है कोई, ये मान लीजिए कि 18 है, ये हमने मान लिया कि ये 18 है, तो आप यहां पर 18 को डिवाइड करेंगे इससे, तो 18 को डिवाइड किया 1 टाइम 15 आया, 3 रिमाइंडर रह गया, फिर 15 को डिवाइड किया इससे 5 टाइम, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। हियर इस कंडीशन के अंदर इनका एचसीएफ हो गया 3। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो इस तरीके से हमारा ये फैक्टर्स एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने आज फाइंड आउट करना सीखा।